जगहों का दौरा किया आज का जो विज़िट था हमारे डीसी साहब ने यहाँ पर जो आके बरजुला हॉस्पिटल है उसके आसपास का जो इलाका है उसको डेवलप किया हुआ है आर&बी डिपार्टमेंट ने। उन्होंने जो है यहाँ पर बरजुला का जो बंड साइड है वहाँ पर मैगडमाइज रोड बना दिया है। उससे ये है कि ट्रैफिक जो वहाँ जो न्यू ब्लॉक इनका बना हुआ है बरजुला वहाँ तक मोबिलिटी बढ़ जाएगी और वहाँ पर जो पार्किंग स्पेस है उसके लिए एक रैंप का भी प्रपोज़ल है। उससे ये होगा कि बरजुला के आसपास जो गाड़ियाँ लगती थीं, जो पेशेंट आ जाते थे, उनकी जो गाड़ियाँ थी उनके लिए जो है पार्किंग स्पेस नहीं थी, तो पार्किंग स्पेस भी बन रही है, मोबिलिटी भी बढ़ेगी। इसको आगे जाके बरजुला का जो ये ब्रिज है उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि थ्रू बंड हमें कनेक्ट छानपुरा के साथ ये किया जाए, वो भी एक प्रपोज़ल है। और उसके साथ साथ में जहाँ हम खड़े हैं उसका अल्टरनेट आगे जाके वो थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा बंड, और तो उसमें डीपीआर भी बना चुके। अभी आर&बी के जो एग्जाम थे उन्होंने बता दिया कि उन्होंने डीपीआर भी फॉरवर्ड किया है, उसमें काम लगेगा इसी फाइनेंशियल ईयर में। तो उससे ये होगा कि ये सड़क जो है बंड वाली, ये पूरा जो राइट बैंक है इसका वो पूरा चांदपुरा से आगे तक चला जाएगा और सनत नगर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ में जो ये जो ब्रिज है जहाँ हम खड़े हैं बरजुला अंडरपास, ये हमने इस साइड भी कर दिया है। बरजुला अंडरपास का ब्रिज जो है इससे भी ट्रैफिक जो है जो बुलबुल बाग वाला ट्रैफिक है वो इसके अंडर से निकल सकता है। छोटी गाड़ियों के लिए ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत तो इफ़ेक्ट हो जाएगा ट्रैफिक मोबिलिटी में इससे भी। रामबाग फ्लाईओवर और नदीपुरा का जो आपको पता होगा वो उसका क्या अभी मतलब अपडेट है? रामबाग फ्लाईओवर का जो है वो सभी जो हैं जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे हो बड़े हो, चाहे वो मिड लेवल प्रोजेक्ट्स हो या लॉन्ग टाइम जो है जिसमें प्लानिंग में आ जाते हैं, वो सारे गवर्नमेंट के इसमें है, जहन में है। सारे प्रोजेक्ट आहिस्ता आहिस्ता ले रहे हैं गवर्नमेंट, लेकिन टाइम लगता है कुछ चीज़ों में। कुछ चीज़ जो जल्दी हो सकती है वो भी कर रही है गवर्नमेंट। तो सारा तवज्जो गवर्नमेंट का इसी तरफ है कि ट्रैफिक की मोबिलिटी में किस तरह से आसानी लाई जाए। जी, अभी माह रमज़ान का महीना चल रहा है, तो क्या लगता है अब ट्रैफिक की क्या अभी अपडेट्स है सर? ट्रैफिक का जो हमें लग रहा है ट्रैफिक का फ़्लो बढ़ गया है। ट्रैफिक फ़्लो इसलिए बढ़ गया है कि अब स्कूल्स भी खुलने वाले हैं, हमारे जो कॉलेजेस भी खुलने वाले हैं, उस वजह से भी, और ऑफिस भी खुलने वाले हैं, तो उस वजह से भी ये जो है ट्रैफिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी। उस पर हमारी नज़र है। हम जो है पीरियोडिक और टाइमली इंटरवेंशंस करते रहते हैं। सहरी और इफ्तारी के टाइम ख़ास तौर पर जो है लोग घरों की तरफ रुख करते हैं, तो उस वक्त ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ने को मिल रहा है, उस पर भी हमारी नज़र है। स्कूल का अभी जो है स्टार्ट होने वाले हैं, तो कोई टाइम कोई चेंज कुछ रहेगा सर उसके बारे में? उसके लिए भी हमारा प्रपोज़ल है, गवर्नमेंट को हमने लिखा है कि वो थोड़ा टाइमिंग जो है स्टैगर किया जाए। डिफरेंट स्कूल्स का डिफरेंट टाइमिंग होना चाहिए, एक ही टाइम नहीं होना चाहिए, और फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी चाहिए टाइमिंग के लिए। उसके लिए जो है देखते हैं, उसमें भी अगर हम थोड़ा टाइमिंग चेंज कर लें उससे भी बेहतरी आ सकती है। सर एडिशनली आपसे पूछेंगे कि जो फायर एंड इमरजेंसी की शिकायत रहती है कि लोग जो है जगह नहीं छोड़ते गाड़ियों को, इमरजेंसी सिचुएशंस में जो है लोग या तो जगह नहीं छोड़ते हैं या तो इलीगल पार्किंग रखते हैं सड़कों पे। सर उसके लिए मैं बार बार लोगों को रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि जहाँ पर रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ जो है साइड में रखनी चाहिए। लोगों के चलने के लिए जगह बनानी चाहिए, फायर एंड इमरजेंसी गाड़ियों के लिए जगह रखनी चाहिए, क्योंकि ये एक वारदात जो है फायर की, नागहानी वारदात एक किसी के साथ भी हो सकती है, और हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनने की ज़रूरत है। कहीं भी अगर आप इस तरह से हैज़र्ड मैनर में गाड़ियाँ लगाते हैं तो उसका नुकसान आपको भी उठाना पड़ेगा और पूरी कम्युनिटी को उठाना पड़ता है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जहाँ पर भी इस तरह से जो एक्टिविटीज़ हैं वहाँ के लोकल्स को भी थोड़ा इंटरवेंशन करना चाहिए। ऐसे लोगों को उनको हिदायत देनी चाहिए, उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए और उनको इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि सभी को इससे नुकसान होता है। शुक्रिया सर।